बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बस हम लोग 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं। हमने थ्योरम्स को स्टार्ट किया हुआ है। आज हम थ्योरम 2 इसको समझने वाले हैं आज। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट ए डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। दो तीन चीज़ें इसमें बताई गई हैं। वो कह रहा है एक सर्कल है, उसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा किया गया है जो उसके कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। तो प्रूव हमने ये करना है कि वो जो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है वो 90 के एंगल पर इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है जी। तो गिवन क्या है इसमें हमारे पास, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एट O। ये डायग्राम हमने बनाई। एक ऐसा सर्कल जिसका जो सेंटर है वो O है, वहाँ पर एक कॉर्ड ए बी है जिसका M जो है वो उसका मिड पॉइंट है। हमने प्रूव ये करना है फिर OM इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, यानी कि ये जो OM है ये इस ए बी के परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, जॉइन ए एंड बी विद सेंटर O। ये जो एंड पॉइंट्स हैं कॉर्ड के सेंटर के, उनको हमने मिला देना है सेंटर से। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी। राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन दी फिगर। एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पर ज़ाहिर है कोई एंगल भी बन रहा होगा, उनको हमने नाम दे दिया 1 और 2 का। अब हम प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। एक तरफ हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, दूसरी तरफ उसकी हम रीज़न देते हैं, वजह बताते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन ट्राइंगल OAM कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल OBM, यानी कि OAM एक ये ट्राइंगल और OBM, इन दो ट्राइंगल्स को लेकर हम चल रहे हैं। पहली बात जो हमने की है, इस ट्राइंगल की चीज़ें हम इस तरफ लिखते जाएंगे, इस ट्राइंगल की चीज़ें हम इक्वल के दूसरी तरफ लिखते जाएंगे। अब देखें, जो OA है हमने कहा है वो OB के इक्वल है, यानी कि ये दो लेंथ्स हैं ये इक्वल है। ये हमने एक स्टेटमेंट, एक बयान दे दिया है, ये दोनों इक्वल हैं OA और OB। नजर आ रहा है ना। अब इसकी वजह बतानी है, रीज़न में बताना है कि ये क्यों इक्वल है। तो रीज़न हमारे पास मौजूद है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्या मतलब, यानी कि किसी भी सर्कल का जो मरकज़ से उसकी बाउंड्री तक का जो फासला है वो रेडियस कहलाता है। तो वो किसी पॉइंट से भी आप लेंगे वो सेम ही रहने वाला। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये रेडियस है तो ये सेम ही होगा, तो ये बात वैलिड होगी। अगली चीज़ हमने स्टेटमेंट दी है, मेजर AM इज़ इक्वल टू मेजर BM। AM BM के इक्वल है। इसकी अब हमने रीज़न बतानी है कि ऐसा क्यों है। ये हमें गिवन है, हमें उससे बता दिया है स्टेटमेंट में कि जो परपेंडिकुलर जो एक स्ट्रेट लाइन है वो इसको जो कट कर रही है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि मिड पॉइंट पे उसको कट कर रही है। तीसरी चीज़ हमने बतानी है, OM इज़ इक्वल टू OM। तो जाहिर है वो तो है ही सेम लेंथ, है ही इक्वल, तो वो तो कॉमन है, तो वो तो इक्वल ही होगा। अब हमने क्या किया है, इन तीन एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स हैं वो हमने प्रूव कर दिया है कि वो इक्वल हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। ये इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल, और ये है ही कॉमन, वो है ही इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स ही इक्वल हैं क्योंकि उनकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर साइड 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 पास्टुलेट लग गया। ये पास्टुलेट भी आपको पता होना चाहिए कि अगर दो मुतनाज़रा मसलसान में अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, जो इज़ला हैं, वो बराबर हों तो वो दोनों मसल से ही बराबर होती हैं। अब आगे हम स्टेटमेंट कह रहे हैं, मेजर एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजर एंगल 2। अब तो हम कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि अब हमने प्रूफ ये कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। तो फिर इसका मतलब है इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पर रीज़न भी यही देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो वो एंगल AMB बनता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है। यानी कि दो हमने एंगल्स को प्लस किया है तो वो 180 के इक्वल आ रहा है। इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, जो दो हमने इक्वेशंस हमने लिखी हैं, वहाँ से हम ये हज़ कर सकते हैं कि दोनों जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। रीज़न ये है, देखें कि दोनों एंगल्स बराबर हैं
और उन दोनों को प्लस करने से 180 आ रहा है, तो वो 90 का एंगल ही हो सकता है। यानी कि 90 ही ऐसा जाविया है जिसे हम 2 दफ़ा जमा करेंगे तो वो 180 ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 80 एंगल है, 80 + 80 वो तो 160 बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल 90 के ही इक्वल हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया, OM इज़ परपेंडिकुलर टू OB।